श्री वाहिगुरु जीओ। वाहिगुरु साहिब जी गौड़ी गुवारेरी महला पंजवा। जिस मन वसै तरह जन सोए, जाकै कर्म प्राप्त हुए। जिस मन वसै तरह जन सोए, जाकै कर्म प्राप्त होए। दुख रोग कछ भाव ना व्यापै, अमृत नाम हृदय हर जापै। पार ब्रह्म परमेश्वर ध्याइयै, गुर पूरे ते एह मत पाइयै। रहाओ करन करावण हार दयाल, जी जंत सगले प्रतिपाल। अघम अगोचर सदा बेअंता, सिमर मना पूरे गुरमंता। जां की सेवा सर्व निधान, प्रभ की पूजा पाइयै मान। जाकी टहल ना बिरथी जाए, सदा सदा हर के गुण गाए। कर कृपा प्रभ अंतर जामी, सुख निधान हर लख स्वामी। जी जंत तेरी सरनाई, नानक नाम मिलै वड्याई। जी जंत तेरी सरनाई, नानक नाम मिलै वड्याई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां जी पवित्र गोदंਦਰ सुशोभित सतगुरां की साजी नवाजी साध संगत की दाते ने कृपा की। सतगुरां दे हजूर जुड़ बैठन का सुभाग प्राप्त होया। ये समा ये घड़ियां बहुत दुर्लभ ने। इंसान नूं अपनी जिंदगी दे विच बहुत कुछ बड़ा कुछ लभ जाता है, पर साध संगत दीयां घड़ियां परमात्मा की बख्शिश तो बिना नसीब नहीं होंदियां। ये समा बड़ा कीमती है, क्योंकि ये समा साडी जिंदगी की यात्रा नूं सफल बनाउंदा है। ये तो सारे तुसीं जानदे ही हो कि जिंदगी एक सफर है, यात्रा है।
और चल रही है। एक विद्वान दे दास बचन पढ़ रहा सी। ब्रह्मंड की उन्हें व्याख्या की है संखेप रूप दे विच। जे कोई पूछ ले, कोई सवाल कर दे, कोई क्वेश्चन पुट कर दे, ब्रह्मंड की व्याख्या दसो, डिफाइन करो, दसो थोड़े लफ्ज़ां विच की है, तां उस दाने आदमी ने, सियाने आदमी ने 2 हरफां विच ही जवाब दिता, ब्रह्मंड यात्रा, सफर। हर चीज़ इत्थे सफर विच है, उन्हें किते पहुंचना। परमात्मा वाहिगुरु जी ने जदों तो सृष्टि की रचना की, तां रचना हुंदियां ही एक सफर शुरू हो। गुरु नानक पातशाह महाराज ने इसनूं बाणी दे विच अपने सोहणे ते मिठे शब्दां विच आखिआ, साचे ते पवना पया। जदों कोई चीज़ होगी क्रिया द्वारा, तां यात्रा शुरू हो। फिर अगे यात्रा वेखो चलती है, पवने ते जल होए। फिर यात्रा अगे चलती है, जल ते 3 भवन साजिया, घट घट जोत समोए। गुरु नानक पातशाह महाराज ने आसा जी की वार विच भी जिक्र किया है। हजूर कहंदे ने सब चल रहा है, इतना चल रहा है कि जे चल रहे सफर की यात्रा के कदमां नूं भी गिनना होवे ना कि कितने माइल चल गए। बाबा जी के समय माइल नूं, मील नूं या किलोमीटर नूं कोस कहंदे सी। हजूर दा ये माप कोह दा है, कोह जां कोस। जह मार्ग के गणे जाहे ना कोसा। ते हजूर गुरु नानक साहब जी कहंदे ने, कोहो करोड़ी चलत नांत। तो असी सफर विच हाँ, सारे ग्रह भी सफर विच ने, सारे ब्रह्मंड भी सफर विच ने, सारे मौसम भी सफर विच ने। जे हर एक चीज़ नूं तुसीं देखोगे ना बरीकी नाल, ते तुहानूं सारियां चीज़ां ही यात्रा करदियां ही महसूस होणगीआं। मनुख आपां भी सफर विच, बचपन होया, जवानी आई, बुढ़ापा होया, मुक गए, पर फिर भी सफर जारी है। वो सफर साडा जारी ना रहे, असीं पिछे मुड़ना। यात्रा विच चल पए हैं ते हुण असीं वापस जाना। जिथों यात्रा शुरू हुई सी, जो साचे ते पवना पाया सी ना, पवने ते जल हो गया सी, जल ते त्रिभवन हो गया सी। वो जो जो हुंदा गया ना अगे, हुण यात्रा वापस जाएगी ते उत्थे ही जाना जिथों साचे ते पवन होया सी। साचे ते पवन होया सी, असीं हुण वो यात्रा दे विच दी वापस जाना। पर हुण किवें जावांगे? सवाल ये है। तां गुरुदेव जी ने सानू जो रस्ता दिता है, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृत बाणी द्वारा, कि गुरसिखा जदों तू सत संगत विच आके जुड़ेगा ते अपने साहिब दे नाल प्यार बनाएगा, सत संगत तो बिना भाग नहीं लगता। अज एक सज्जन कह रहा सी, किसी दे घर गए सन, श्री अखंड जाप शुरू किए, बुजुर्ग उन्होंने मिले, बचन शुरू हो गए। पहला काफ़ी समा अफ्रीका भी रहे, फिर इंडिया भी रहे,
ਹੁਣ ਇੱਥੇ बड़े सियाने बड़े हंडे होए, मैं तो बचन सुन के उन्होंने नमस्कार की। इन्ने सियाने लोग इत्थे संसार दे अंदर गुरसिੱਖੀ की फलवाड़ी विच भी हैगे। उन्होंने जिक्र किया, कहन लगे मैं पहला घर बैठ के ही ना सतगुरु की बाणी पढ़ता हुंदा सी ते कुछ समा वाहिगुरु वाहिगुरु भी करना, कीर्तन भी लाई रखना। फिर मैं सत संगत विच गया, पहला जाईदा सी मत्था टेक के आ जाईदा सी, पर जदों मैं सत संगत विच कहंदे गया मैं उही चीज़ उत्थे सुनी, उही चीज़ उत्थे बोली, पर मैं अपनी कहते जिंदगी का अनुभव दसदा भी मैनूं उहदे विच जमीन असमान का अंतर पै गया। बाणी घर भी पढ़दे इहो ही शब्द ने, वाहिगुरु गुरमंत्र इहो ही है, पर आपां 20-25 आदमी जदों बैठ के वाहिगुरु करांगे ना, ओहदी गल होर हो जाएगी। जदों संगत विच बैठ के, घर भी आपां बैठे हैं, सोफा सेट ते बैठे हैं, बैडरूम विच चले गए, उत्थे भी बाणी दी गल करदे हैं, बैठे हो समा है। पर जो सानू शरदा सिदक भरोसा ते प्यार संगत विच बैठ के मिलना है, उत्थे नहीं मिलता। वो आनंद, वो एकाग्रता इउं महसूस करिए, बच्चा जिवें मां नूं याद करदा, दूर चले गया, परदेश चले गया, पर वही बच्चा जदों मां दे पास आउंदा है ते बिल्कुल नाल जुड़ के बह जांदा है ते गल चाहे वही करदा, पर ओहदा निग, ओहदा स्वाद, ओहदा रस उहनूं होर ही आ जाए। हुण सारे फोन ते गल तां करदे ही है ना अपने पेरेंट्स नाल जां वड्डियां नाल जां सज्जना मित्रां नाल, पर फिर भी चाहुंदे है, मन कहंदा भी मिलना। तो मिलन दा जिहड़ा रस है ना, वो एक वखरा। इसे तरह सत संगत विच जिहड़ा मिलाप हुंदा है, इहदा आनंद साध संगत जी वखरी तरह दा है, ये घर बैठिया नहीं मिलता। इसलिए संगत विच आके बहुत बातों का चानन हो जाता है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह कहते ने, संगत विच जुड़ के साहिब दीआं बख्शिशां नूं प्राप्त करो। तुसीं धनता योग हो, सारे आए हो, सरीरक तौर पर भी जुड़ बैठे हो, मन नूं भी एकाग्र कीता होया, मन का ठहराव बनाउण दे लई, मन नूं बन्नण दे लई सतगुरु दे शब्द दे नाल साहिब दा आसरा लईए ते जोदरी स्वरूप दे विच, बेनती रूप दे विच वाहिगुरु किरपा कर जुड़ सकीए। उचारण करिए सारे प्यार पूर्वक, सतनाम श्री वाहिगुरु। सुनो हुण गुरु अर्जन देव महाराज जी दा अमृत वाक। जिस मन वसै तरੈ जन सोए। ये धात जिहड़ी है ना, मन विच वसनी है, ਇਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੂਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗਰਾਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਬਾਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕੂਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਣਾ, हजूर दा प्यार कित्थे टिकना है। महाराज कहते ने सतगुरु गुरु अर्जन प्यारे जी, ये तुहाडे मन विच टिकना, मन विच टिकना। पर मन है कित्थे, शरीर दे अंदर।
मन की जे निशानदेही करनी होवे तो कौन दसे भी मन इत्थे है। इत्थों तक कि जिन्हां ने सारी सारी उम्र लाती ना मन नूं समझण दे लई, मन दीआं तरंगां नूं जानण दे लई, जिन्हां ने बड़ा घोर इहदे ते काम कीता, बड़ा गहरा बड़ा डीप गए, मन समझ नहीं आया। हजूर ने बाणी विच भी लिखे है, बड़े बड़े ऋषि तिन भी तन में मन नहीं पेखा, शरीर दे अंदर मन नहीं वेख सके। वेखण वाली चीज है ही नहीं ते वेखू कौन, जो इन्हां नेत्रां दा विशा है ही नहीं तां देखू कौन, किवें देख लू। मन फिर की है। सतगुरु पातशाह महाराज ने फरमाया, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी फरमाउंदे ने, मन जिहड़ा है ना, जो साडे अंदर ख्याल पैदा हुंदा, जो साडे अंदर विचार पैदा हुंदा फिर मरदा भी है। जिसनूं कहंदे ने संकल्प, फिर वही संकल्प जदों मिट जांदा है तां उहनूं कह दिंदे ने विकल्प। पर पैदा कित्थों हुंदा है? पैदा है सानूं जिहड़ा वाहिगुरू ने आ ब्रेन दिता है ना, ब्रेन दे अंदर जिहड़े सैल महाराज ने बख्शिश कीते है, इहदे विच जिहड़ी एनर्जी है, सैल दा तां वजूद है, पर सैल दी जिहड़ी पावर है ਉਹਦਾ कोई वजूद नहीं। पर महात्मा वाहिगुरू जी ने उस चीज नूं ऐसा जोड़ के जदों तरंगा पैदा हुंदियां ने तां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बुद्धि द्वारा ख्याल पैदा हो जाते। पर हुण बुद्धि नूं कुछ दिता गया तां ਉਹ ख्याल पैदा हुंदे ने। जिस बंदे नूं तुसीं दुनिया ना विखाओ, इस संसार दे नाल कोई वाह ना पए, जन्म होया ऐसी थां दे उत्ते ਉਹਦਾ प्रबंध कर दिओ ला, ਉਹਨੂੰ पता ही नहीं लगना। पर फिर भी जिथे रहू जो देखू वो तो ज्ञान ਉਹਦਾ हो, उस ज्ञान द्वारा ही तरंग पैदा होने शुरू हो जाएंगे। पर हुण असीं की करना? असीं बुद्धि द्वारा सतगुरु दी बाणी नूं समझ के, पर जिहड़ा इहदा ज्ञान जीवन जिउण दे लई है वो इतना मजबूत अंदर करना है कि ओदियां ही तरंगां पैदा हुंदियां रहन, ओदियां ही तरंगां पैदा हुंदियां रहन। जपजी साहिब दे अंदर 5 खंड कहे गुरु नानक साहिब जी ने। पहला महाराज ने किया धर्म खंड, और दूसरा श्री सतगुरां ने बख्शिश की है ज्ञान खंड, और तीसरा महाराज ने किया शर्म खंड, फिर कर्म खंड, ते लास्ट वाला सच खंड। धर्म खंड आ मुढ़ली जानकारी पिता जी मत्था टेकण वास्ते लै जांदे सी, मैं भी सिख लिया। पर कर्मा कराउंदे सी, मैनूं भी आ गई। निक्का जिहा बच्चा पिता ने हथ लाया दहलीज ते, उन्हें भी लाता। ते हुण सियाना आदमी पूछे भी काका तू हथ लाया किस लिए लाया? तो वह कहता मैं तो अपने पिता जी नूं, अपने डैड नूं देखिया ते मैं भी ला दिया। नाले तो नीज जी नाल अपने पिता नूं देखूगा ते नाले हथ ला लू। पिता उहदा मत्था टेकू, पहला तो पिता नूं देखू भी आउं चुकिया ते फिर आ मत्था टेक।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜੋ ਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਵਧੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਤਨਾ ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਔਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੇਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਰਮਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਕਰਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਸਫਰ ਵਿਧੀ ਲੰਘਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਆਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੂਰ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਫਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਾਂਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਰੀਰ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਵੀ 1980 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਕਿਉਂ? ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲੀ। ਹੁਣ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਝਾਕਦਾ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾ ਸਾਂਭੀ ਨਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਥੱਲਾ ਸਬੂਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਵੀ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਨ ਨਿਸਾਰਿਓ, ਕਰ ਮੈਂ ਹੱਥ, ਕਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਨ ਨਿਸਾਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੌਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਗਲਾਸ ਨਾਲ, ਕੌਲੀ ਨਾਲ, ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੱਥ ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੱਥ ਤੇ ਹੀ, ਔਰ ਹੱਥ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਹ ਹੀ ਕੌਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤਰੀ, ਨਾਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਤਿਉਂ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਨਾਲ, ਹੋਠਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗਿਰੇ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਨ ਨਿਸਾਰਿਓ। ਆ ਦਾਤੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆ ਕੰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਕੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪਕੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਨ ਹੀ ਹੱਥ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਕੜਨਗੇ ਨਾ
जे अंदरली सुरत सही ठिकाने ते होएगी, नहीं तो गिर जाएगा। जिन्हों सियाने कह देंगे, बजुर्ग कह देंगे भी इधरली कन्न च पैगी, दूजे च निकलनी। कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा में चूक। कबीर साहब ने फरमाया, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का वचन है, साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा में चूक। अंधे एक न लग गई। अंधे का मतलब ये नहीं भी उसकी अखा नहीं, अंधे का मतलब है अज्ञानी, भाव सुरती टिकाने नहीं। जे सतगुरु दे शब्द नूं मेरी सुरती नहीं पकड़दी तां मैं अज्ञानी, फिर मैं अंधा। इसे दियां अरदासां फिर कीतियां जांदियां ने कि हम अंधले अंध बिखै बिखराते। मैं साहिब जी तेरे पास बैठ के भी तेरा अमृत नहीं पी सकिया, मैं हुण भी बिखी पी जांदा हूं। हम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चाले गुर चाली। सतगुरु दया करे सुख दाता, हम लावै आपन पाली। तो गुरु ने पल्ला केड़ा पकड़ाना, पल्ला कोई कपड़ा थोड़ा बदलना भी आ पकड़ लो। सतगुरु दा पल्ला गुरु दा शब्द है, गुरु दा ज्ञान, गुरु की हकीकत है, गुरु का सच है। इनू जिन्हें पा लिया, साहब कहते ने जदों भी वसूगा ना तुहाडे अंदर आके, तुहाडे मन विच वसूगा। जदों वस जाएगा, जिस मन वसै तरै जन सोए। बाजी दे अंदर वस गया, हो कर गया। यही राह है, गुरमुख गाडी राह है। तो गुरबाणी की आपा एक टोकी विचारी है। बाणी का एक एक शब्द, एक एक लाइन जिहड़ी है वो ही विस्तार मंगती है। तां ही थोड़ा बहुत गुरु की मेहर सदका समझ आउंदा है ते समझ का हिस्सा बनता है। जिहड़ी गल समझ का हिस्सा बनूगी, वो कर्म का भी हिस्सा बनूगी, वो कर्म का भी हिस्सा बनूगी। जिहड़ी समझ ही नहीं आई, वो कर्म का भी हिस्सा नहीं बन सकती, किसी हालत नहीं बन सकती। तो गुरु मेहर करे। इसे करके पातशाह तो आप हमेशा दात मंगते हैं कि साहिब जी कृपा करो, विसर नाही दतार, अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक चाओ। तो गुरु घर दियां दातां ने सतगुरु की बाणी की विचार, सतगुरु की अमोलक बाणी का कीर्तन, मिठियां धुनियां दे विच गुरु के ढाडी सतगुरां दा जस सुनाउंदे भी इतिहास सुनो, साडे गुरुआं ने आ जीवन जीविया, आ सुन लो किवें जीविया। कवि जन कविता सुनाउंदे, ये सारे महाराज ने अपने उत्ते परोपकार करके बहुत सारे साधन दे दिते। गुरसिख पाठ करते, प्रेम नाल सहज पाठ करते, विचारते, समझते, चलते। तो ये सारियां दातां मिठियां दातां प्यार वालियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ अंदर साडे सतगुरु की बरकत नूं पैदा करदियां। साडा आला दुआला भी सवरदा है। इहनूं मेरे पातशाह इउं कहंदे ने, ये लोग सुखीए पर लोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मेरे। दाता मेहर करे, सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ बरकतां खुशियां ਵਿੱਚ रखे, चढ़दी कला ਦਾ जीवन बख्शे सतगुरु। ਹੁਣ ਸਾਡੇ पास माणयोग कीर्तनीय भाई साहब भाई महेंद्रजीत सिंह जी, जिन्हां दे नाम तो तुसीं जाणू हो, उन्हां दी रचना तो सारे भरावां तो तुसीं कीर्तन कई बारी सुनिया, महीनियां बद्धी आनंद प्राप्त कीता है। अमेरिका की यात्रा विच एक हफ्ता इन्हां ने इस स्थान वास्ते भी रखे है। तो आओ उन्हां दी रचना तो अमृत बाणी सुन के आनंद प्राप्त करिए। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ भी 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ तक हाजरी देणगे। आओ हम 9:30 ਵਜੇ तक अमृत हाजरी का आनंद प्राप्त करिए। सारिਆਂ ਦਾ फिर ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਥੇ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम सतनाम।